समेत पूरे भारत में आम चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनाव से पहले कई नए चेहरे जो हैं वो अलग-अलग पार्टियों में आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की नई नेत्री हैं, हमारे साथ बात करेंगी डॉक्टर स्मृति पासवान। मैम, पहला सवाल है कि बीजेपी में क्यों आना? सबसे पहले न्यूज़ नेशन को और आप लोगों को नमस्कार है। बीजेपी ही क्यों? मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरीके से हमारा देश उन्नति के आगे बढ़ रहा है, हम सब एज एन इंडिविजुअल चाहते हैं कि हम अपनी उन्नति में, अपने देश की उन्नति में अपना योगदान दें। और मुझे लगता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश हर फील्ड में, चाहे टेक्नोलॉजी में बात करें, चारों तरफ चारों दिशा से आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगा कि मैं अपना जो भी योगदान है ऐसे मुखिया के परिवार से जुड़ करके रहूं और यहीं पर आऊं। सवाल बिहार से आता है क्योंकि बिहार में अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो तमाम लोग जो है वो राजनीतिक में काफी ज्यादा प्रतिज्ञ होते हैं और राजनीति समझते हैं। क्या लगता है कि बिहार में राजनीति जो है वो किस तरफ जा रही है? क्योंकि आप जिस तरफ गई हैं बीजेपी की तरफ, एक दूसरा गुट भी है महागठबंधन, कितना फर्क लगता है? फ़र्क, जो बेसिक फ़र्क, अगर आप बेसिक फ़र्क की बात करें तो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा विज़न। हमारी पार्टी का जो विज़न है वो काफ़ी इलैबोरेट है और वो फ़ोकस करता है दो चीज़ों पे, जो हमारे नाम से, हमारे पार्टी के नाम से में ही दर्शा देता है, भारतीय और जनता। तो आपने देखा है कि हम किस तरीके से अपने भारतीय होने पे प्राउड फ़ील करते हैं और हमारा फ़ोकस रहता है कि यहाँ की जनता के लिए आप देखिए जितने भी स्कीम्स हमारे प्रधानमंत्री महोदय लेकर के आ रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि सबकी इंक्लूसिविटी जो है हमारे पार्टी की, यहाँ पर कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सब कॉमन कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में कि हर लोगों को मौका मिलता है, हर लोग अपना योगदान देते हैं पार्टी में और देश की मजबूती और राष्ट्र हमारे लिए सबसे ऊपर है, हमारे लिए हमारी पार्टी सबसे ऊपर है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। युवा के चेहरे की बात आती है, आप भी युवा हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी बिहार की यात्रा पर इन दिनों हैं, जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यात्रा के दौरान बीजेपी पर और जेडीयू पर जमकर निशाना साध रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो देश को बर्बाद करना चाहती है। कैसे देखती हैं? अब मैं तेजस्वी जी काफ़ी अनुभव वाले युवा नेता हैं और काफ़ी लोगों को वो लीड करते हैं। तो ये उनका एक्सपीरियंस होगा शायद, वो उनको लगता है कि उनको ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को टेस्ट करने का। और जो जन विश्वास यात्रा है, मुझे लगता है वो अपने लिए कर रहे हैं कि ताकि वो जान सके कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। मुझे लगता है बहुत बेनिफिशियल होता है ये, एक सेल्फ टेस्ट करके लोग अपना अपने आप को फिर असेस कर सकें और उसके ऊपर काम करें। और सभी को ज़रूरी है कि हम देश को ऊपर रखें और देश की उन्नति में ही सहयोग करें। और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर बिहार की बात की जाती है तो 40 सीटें लोकसभा की बिहार में। ऐसे में आपने महिला हैं आप, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जो है महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है कि महिलाओं को इस बार 40 सीटों में सबसे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, महिला आगे बढ़नी चाहिए? अ, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री महोदय सबका साथ सबका विश्वास का जो रास्ता उन्होंने चुना है उसमें उन्होंने वो अडिग चले हैं और सारे अपने पूरे टर्म में उन्होंने यही दिखाया है। महिलाओं का रिजर्वेशन ला करके रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में उन्होंने तो एक अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया है। और मुझे लगता है कि आगे महिलाओं को सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ करके पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से महिलाएं जो हैं हमारे समाज की रीढ़ हैं। मैंने कहीं बहुत खूबसूरत लाइन पढ़ा था, मेरे जहन में हमेशा वो आता है कि मेरी भाषा थोड़ी कमज़ोर है, मैं अक्सर रीढ़ को औरत पढ़ती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो लाइन है यही सच है कि एक औरत है, अपने समाज के, अपने परिवार के, इस देश का रीढ़ है और हर जगह उनको एकदम पूरे ताकत के साथ आगे आना चाहिए और तभी हमारे देश को मजबूती मिलेगी। आपकी सोच कहाँ तक जा रही है? क्योंकि अगर बिहार की राजनीति को देखा जाए तो बिहार की राजनीति के संदर्भ में ये माना जाता है कि बिहार में जो है वो पुरुष को आगे बढ़ाया जाता है। महिला होकर आप आगे बढ़ रही हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरफ से जा सकती है और कहाँ तक जा सकती है? मुझे लगता है, अगर आप मेरी पर्सनल राय जानेंगे इस चीज़ में, अगर सोशली और एंथ्रोपोलॉजिकल नहीं जाएं तो मुझे नहीं लगता है जितनी औरतें हमारी एम्पावर्ड हैं, बिहार की महिलाओं को आप देख लीजिए, हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत मजबूती से। यूजुअली जो डिपिक्शन होता है औरतों का किसी भी गाने में अगर आप देख लें, तो औरतों को कमज़ोर दिखाया जाता है। पर अगर आप हमारे फील्ड्स में जा रहे हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको महिला हर जगह दिखेंगी और खेत में भी बड़ी मजबूती के साथ वो काम करती हैं। हर चीज़ करते
हुए नज़र आती हैं। और मुझे लगता है कि बिहारी महिलाएं काफ़ी एम्पावर्ड हैं, काफ़ी अवेयर हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और मैंने अपने घर में बहुत इसके उदाहरण देखे हैं, चाहे मेरी नानी हो, चाहे मेरी माँ हो। तो इस चीज़ पे मैं तो सहमत नहीं हूँ कि बिहार की औरतें पीछे हैं। जहाँ तक रहा सपोर्ट की बात, तो मुझे लगता है हम एज़ अ सोसाइटी हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम लोगों को महिलाओं को हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पर उपस्थित सारे फैमिलीज़ को, सारे फ्रेंड्स को मैं यही कहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं, जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रही हैं, चाहे राजनीतिक, चाहे सामाजिक, चाहे वो टीचर क्यों ना हो, चाहे जिस भी फील्ड में काम कर रही हूँ, मुझे लगता है एज फैमिली और एज फ्रेंड्स हम लोग को उनको वो पूरा सपोर्ट देना चाहिए। आपने परिवार का जिक्र किया, राजनीति के जिक्र किया, आपकी माता जी जेडीयू में हैं, आप बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, क्या लग रहा है कि दोनों मिलाकर इस बार कुछ ना कुछ करना है? देखिए, माता जी तो मेरी काफ़ी परिपक्व और अनुभव नेत्री हैं और जेडीयू में उनका बहुत बहुत योगदान रहा है। और लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं, वो बहुत काम करती हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और हाँ, उन्हीं से मैंने सीखा है कि किस तरह बिना किसी प्रायर प्रजम्पशन के आपको लोगों की सेवा करनी है। वो उन्होंने चुनाव लड़ा है और भले ही जीत ना हासिल करी हो इलेक्टोरल टर्म्स में, पर लोगों के दिल में जिस तरीके से उन्होंने राज किया है, मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो, कि किस तरीके से आपको सेल्फलेस सर्विस करनी है लोगों के बीच में। मैं उनसे सीखती हूँ, तो उसी सोच पर अभी हूँ आगे, लोगों के बीच में काम करना चाहती हूँ, काम सीखना चाहती हूँ। कई तस्वीरें जमुई से नजर आई थी जहां पर आप मध्यस्थता करते हुए नजर आई थी, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, उस समय भी कुछ तस्वीर नजर आई थी। तो क्या पहला चॉइस जमुई है क्या? देखिए, मेरा कार्य क्षेत्र जमुई है, मैं ये कहूँगी। राजनीतिक फील्ड के लिए तो मुझे कुछ नहीं पता, पर मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे लोगों के बीच में काम किया है। और सिर्फ उस दौरान नहीं, 2017 से लगातार वहाँ लोगों के बीच में बनी हुई हूँ। वहाँ के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है, जब आप आगे आते हैं, आप कोई काम करते हैं, जब वहाँ से रेसिप्रोकेट होकर के प्यार आपको वापस मिलता है, वो सपोर्ट मिलता है, जब आप उनके बीच में जाते हैं और उनको आपकी बात समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो एक परिवार बढ़ जाता है। तो जमुई मेरे लिए मेरा परिवार है, वहाँ के लोग मेरे लिए मेरा परिवार है। और इसलिए मैं निरंतरता के साथ उनके बीच में काम करते आई हूँ, खास करके महिलाओं और बच्चों के बीच में हेल्थ और एजुकेशन पे तो काफ़ी काम रहा है मेरा। जी, तो कार्य क्षेत्र है मेरा वो, ये मैं कह सकती हूँ। लोकसभा चुनाव जो हैं वो भी 1 साल के बाद आने वाले, माफ करें, जो विधानसभा चुनाव है वो भी 1 साल के बाद आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। क्या उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव लड़ना है या विधानसभा की तरफ? अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। मैंने बार-बार कहा है कि मैं अभी तो सबसे नवीन सदस्य हूँ आज के डेट में। अगर आप देख लें तो हमारे बिहार बीजेपी पार्टी परिवार की सबसे नवीन सदस्य हूँ। और अभी मौका मिल रहा है तो मैं बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीष देती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी हूँ, एक सदस्य के रूप में जुड़ी हूँ, पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हूँ, सबसे छोटी हूँ, उसमें देख लें आप अपने टर्म में तो अभी तो काम सीख लूँ पहले। तो नहीं है, कितनी चुनौतियां लग रही हैं बीजेपी में, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और ऐसे में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़ने में कैसा अनुभव है और कितनी चुनौतियां? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है अभी तक का। इसके पहले भी इनफॉर्मल तरीके से भी मैं वहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, लोगों के बीच में काम किया है मैंने। तो काफ़ी सपोर्ट है, पार्टी का बहुत सपोर्ट है, वो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। और अच्छा लग रहा है। जहाँ तक चुनौतियों की बात है, अभी ऐसी कोई चुनौती नहीं आई है, पर कार्य जब मुझे लगता है किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो अलग तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जब चुनौतियाँ आएँगी तो मुझे लगता है मैं सक्षम हूँ। और जो भी कार्य मिलेगा मैं उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करने की पूरी कोशिश करूँगी। बिहार में करीब 16 साल जो है वो एनडीए की सरकार रही, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी भी साथ रही। क्या लगता है नीतीश कुमार किस तरीके की राजनीति करते हैं बिहार? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार यहाँ पर हमारे बीच में हमारे मुखिया, हमारे राज्य के मुखिया रहे हैं। और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा काम रहा है। बिहार को एक नई पहचान मिली है उनके नेतृत्व में। और ख़ास करके महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। काफ़ी सारे स्कीम्स आए हैं हमारे यहाँ, जैसे एजुकेशन सिस्टम हमारा बेटर हुआ है। और मुझे लगता है अब डबल इंजन की हमारी सरकार बन गई है तो और बेहतर करेगा हमारा राज्य। बिहार में आपने महिलाओं को लेकर बात की कि महिलाओं के साथ आप जुड़ के कई सारे काम किए। बिहार में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, किन चीजों की मूल जरूरत है जो आपको लगता है कि बिहार में बदलना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है बदलाव आ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमने हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में बहुत काम किया है। पर अभी भी हमें बहुत काम करना है। एज अ स्टेट हम लोग को बहुत ग्रो करना है। उसमें मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एजुकेशन और हेल्थ, मुझे लगता है हमारे लिए दो बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। एजुकेशन में भी खास करके हमारे ड्रॉप आउट्स कम हों, बच्चों का एडमिशन हो रहा है, लड़कियाँ ज़्यादा स्कूल जा रही हैं। पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो
बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो जल्दी से अपनी शिक्षा बीच में किसी भी मजबूरी के तहत वो ना छोड़ें और अपना एजुकेशन आगे करें। उसमें ज़रूरी है कि जो स्कीम्स हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उसके तरफ लोग और ज़्यादा जागरूक हों, क्योंकि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड 1 से इनफैक्ट कहें कि पैदा होने से लेकर के मैट्रिक तक और उसके बियॉन्ड अब ग्रेजुएशन लेवल तक हम लोग को स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो हम अपनी पढ़ाई पूरी करने में सक्षम हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके से और अच्छे से हम आगे बढ़ें। और तो हेल्थ और एजुकेशन अगर आप देखें तो इस 2 फील्ड पे हम लोग को और थोड़ा स्ट्रेस करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का भी बिहार दौरा होने वाला है, प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री भी आने वाले हैं, साथ ही साथ रक्षा मंत्री भी आने वाले हैं। क्या लगता है कि बिहार को एक फिर से नई विशेष पैकेज मिल सकती है? अगर मुझे मौका मिल रहा है यहाँ से बोलने का तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं उनके अंदर एक असीम प्रतिभा है, मुझे लगता है सबको इंक्लूड करने की, और यहाँ आ रहे हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट लाएं और हम लोगों को बिहार को एज अ स्टेट कुछ स्पेशल पैकेजेस दें कि ताकि हम और बेहतर कर सकें। उम्मीद है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी। खुशी है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपने इस लोकसभा इलेक्शंस को देखने के लिए, एज अ वोटर, एज अ कार्यकर्ता देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी नेत्री डॉक्टर स्मृति पासवान। साफ कहा कि जिस तरीके से बिहार में बदलाव आया है, लेकिन अभी भी बुनियादी चीजें जो हैं उसे बदलने की जरूरत है। वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है। साथ ही साथ यह भी बताया कि बिहार में जो 40 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव होना है उसमें जरूर जीत जो है वो एनडीए की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना।